हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने यूपीएलटी बायो सब्जेक्ट की कट ऑफ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सबके मन में बहुत दिन से ये डाउट चल रहा है कि हमारा क्या कट ऑफ होना चाहिए, हम कितने नंबर पर हमारा सेफ स्कोर होगा। तो इसके बारे में चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको पता है यूपीएलटी बायो का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसको हम टायर 1 कह सकते हैं, वो अभी 17 जनवरी 2026 को सेकेंड मीटिंग में 3 से 5 के बजे के बीच में हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे वो थे 150, और 150 में से 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे और 30 क्वेश्चन वो जीएस का था। सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं। जीएस जो 30 नंबर का था, वो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम एलटी के हुए हैं इस साल 2025 और 26 में, हर एक सब्जेक्ट के जीएस से टफेस्ट जीएस अगर हम बात करें तो वो यूपीएलटी बायोलॉजी में आया था। तो दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो अगर हम जीएस की बात करें तो उन्होंने 30 में उनकी जो रेंज आप मान के चलें कि 5 से 15 के बीच में है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने की संख्या 5 से 15 के बीच में ही उनके नंबर जीएस में सही हो पा रहे हैं। वहीं अगर हम बायो के सब्जेक्ट की बात करें या बायो के 120 क्वेश्चन के पार्ट की बात करें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो नेट क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 70 to 80 के बीच में सही हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो कट ऑफ है वो एक बात तो तय है कि कट ऑफ 100 से नीचे जाएगी, मीन्स 100 प्लस से नीचे ही रहेगी। ये बात हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ एक नियम और है, 40% क्राइटेरिया। ये क्या है? जैसा कि आपको पता है कि यूपीएलटी जो यूपीपीएससी कराती है उसमें एक नियम है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 40% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। वहीं एससी एसटी में ये 35% का क्राइटेरिया है। तो जब आप अगर 40% देखें तो ये कम से कम आपके नेट 60 क्वेश्चन सही होंगे। अदरवाइज़ आप अगर आपके उससे कम नंबर हैं तो भले ही सीट खाली चली जाए लेकिन आपका मेंस में आपको नहीं बुलाया जाएगा, राइट। तो एक बात तो तय है कि जो टोटल कट ऑफ है वो 60 से ऊपर ही रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसके 40% क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो इसका मतलब है 60 क्वेश्चन प्लस पर ही जिसका होगा तभी वो कट ऑफ के बाद तभी वो सिलेक्शन के बारे में सोच पाएगा, ठीक है। चलिए हम अपना प्रेडिक्शन देते हैं। मेल की जो सीट है वो अप्रॉक्स 185 के आसपास है। वहीं पे जो फीमेल की सीट है वो आपकी 29 के आसपास कुछ सीटें हैं या 33 के आसपास सीटें हैं। मेरे हिसाब से जो मेल की कट ऑफ जाएगी, बहुत ध्यान समझना, जो मेल की कट ऑफ जाएगी वो आपकी 95 to 100 क्वेश्चन। बात समझना, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं नेट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका कट ऑफ, आपका नंबर 95 to 100 है, मेल की इतनी कट ऑफ जा सकती है। मेल की कट ऑफ 95 to 100 तक जा सकती है, ठीक है ना। वही फीमेल की जो कट ऑफ है वो भी आपकी इसी अप्रॉक्स 98 to 100 के आसपास रहेगी। 95 की से 100 के आसपास रहेगी। देखना, बहुत सारे कोचिंग वाले ये कट ऑफ 90 या 85 बता रहे हैं। देखो भैया, उनको कोर्स बेचना है, तो क्या वो अपना कोर्स इसलिए कम बता रहे हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कोर्स में इनरोल हो, ठीक है ना। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कोर्स नहीं बेचना है, हम आपको एकदम रियलिटी बता रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है तो उनके कट ऑफ 90 या 90 प्लस के आसपास हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको 90 to 100 भी रख सकते हैं, 90 to 100 रख सकते हैं, जबकि ये आपका डेफिनेटली 95 to 100 इसको मान सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस आप देख सकते हो, बट इससे कम नहीं जाने वाला है, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो भी अप्रॉक्स 90 to 95 क्वेश्चन रहेगी, 90 to 95 क्वेश्चंस रहेगी। और यहाँ पर जो ये संख्या है वो 92 से लेके 97 क्वेश्चन तक रहेगी।
एससी की अगर हम बात करें तो 80 एससी जो है उसकी कट ऑफ आपकी 80 से 90 क्वेश्चंस के आसपास रहेगी और गर्ल्स में ये संख्या 85 टू 90 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। एसटी में जो कट ऑफ है वो 75 टू 85 क्वेश्चंस के आसपास होगी और गर्ल्स में ये संख्या 80 टू 85 क्वेश्चंस के आसपास रहेगी। ठीक ना दोस्तों, तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कट ऑफ का और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इसी के आसपास कट ऑफ देखने की मिलेगी। दोस्तों अगले वीडियो में मैं एलटी ग्रेड की कैसे प्रिपरेशन मेंस के लिए करना है उसके बारे में आपको मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।